नमस्कार बच्चों, we have already completed our first part. In our first part we were discuss force, work and energy कि what is the force, वो वर्क कैसे करती है हम ये डिस्कस कर चुके हैं. एंड ऑल्सो इफेक्ट ऑफ द फोर्स हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, टाइप ऑफ द फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स के टाइप्स क्या हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द फोर्स, लेट अस नो अ फ्यू ऑफ देम. टाइप तो बहुत डिफरेंट अलग अलग चीजें हैं, बट हम उनमें से कुछ ही अभी डील करेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स, आपको नाम से ही पता चल रहा है, मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेट की चुंबक जैसे हम बोलते हैं, लाइक दिस कि कोई भी चीजें लोहे की चीजें चुंबक की तरफ अट्रैक्ट तो करती हैं. ओके, व्हेन यू ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द आयरन नेल्स, द मैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन नेल्स बिकॉज magnet has a force that attracts the iron nails. जब भी हम किसी मैग्नेट को आयरन नेल्स लोहे की कीलों के पास लेकर जाते हैं तो वो क्या करता है, उन लोहे की कीलों को अपनी साइड क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, आकर्षित कर लेता है. द फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिज्म. कोई भी फोर्स जो मैग्नेट के द्वारा अप्लाई की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिज्म. मैग्नेट आपके घर पे एक नॉर्मल सा कोई भी टुकड़ा मिल जाएगा, आप उससे इस एक्सपेरिमेंट को करके देखना. उस टुकड़े को यूज करके, मैग्नेट के पीस को यूज करके आप आयरन नेल्स, कोई भी लोहे की कील उसके पास रखना, वो देखना वो कोई भी आयरन की चीज होगी, वो मैग्नेट उसको अपनी साइड क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेगा. ओके, now second type is electrostatic force. It's electrostatic force means when you comb your dry hair and bring the comb near tiny bits of paper, the paper gets attracted towards the comb. यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जब हम अपने ड्राई हेयर्स में कॉम्ब करते हैं, कॉम्ब करने के बाद जैसे ही हम उस कॉम्ब को टाइनी छोटे छोटे पेपर्स के पास लेके आते हैं, लाइक दिस शेप्स, छोटे छोटे टाइनी पेपर्स के पास हम लेकर आते हैं, तो हम वो क्या करता है, कॉम्ब उसको अट्रैक्ट करता है अपनी साइड, लाइक दिस. दिस इज बिकॉज ऑन द रबिंग द कॉम्ब गेट्स चार्ज एंड अट्रैक्ट टाइनी बिट्स ऑफ द पेपर. कोम क्या हो जाता है, चार्ज होता है, वो अपनी साइड उन चीजों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है. सो व्हेन थिंग्स आर रब्ड विद ईच अदर, जब चीजों को आपस में एक दूसरे के साथ रब किया जाता है, दे बिकम चार्ज, उनमें चार्ज, एक चार्ज पैदा होता है. एंड अ फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, और उसके साथ साथ एक फोर्स प्रोड्यूस होती है. दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जैसे कि हम स्केल जो नॉर्मल यूज करते हैं हमारे, और ये छोटे छोटे पेपर्स हैं. ओके, अब हमें क्या करना है, एक स्केल लेके, लाइक दिस, एक स्केल लेकर उसको इस तरीके से अपने बालों पे रब करना अच्छे से. जैसे बालों पे आप रब करोगे, रब करने के बाद उनको ऐसे लेके आओ, तो ये देखो अट्रैक्ट हो रहे हैं ना. तो ये क्या हो रहा है, ये रब करने के बाद मैंने स्केल को और अपने हेयर्स को आपस में रब किया. रब करने के बाद वो उनको क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. उसी अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. लाइक दिस अट्रैक्ट हो रहा है ना. हाँ, तो आप ये ट्राई करके देखना, ठीक है, मैग्नेटिक वाला भी और कोम का भी. ये सिंपल सी चीजें आपके घर पे नॉर्मल मिल जाएंगी, आप उनको ट्राई करके देखना. ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, थैंक यू बच्चा.